ओके, गुड इवनिंग गाइज। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। एक बार आप लोग कंफर्म करो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? पूरा नहीं हो रहा। यस सर। ओके, ठीक है। ओके गाइज, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 13 चल रहा है, और इसमें जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने अप्रॉक्स क्लियर कर लिया है। सिर्फ लास्ट का हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसको आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखा है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किए थे, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सीखा, ट्रेंड सीखा, उसके टाइप्स को सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो कैसे पहचानेंगे, एडवांस कैंडल स्टिक्स उसके टाइप्स को, फिर चार्ट पैटर्न के टाइप्स, फिर हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। कल के लेक्चर में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम लोगों को हमेशा फॉलो करके चलना होता है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आज का थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग उसको पूरे डिटेल में भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। कि फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से हम करते हैं, और हार्मोनिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, कितने पैटर्न्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किया था इस पीपीटी के लिए, उनको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन और किसी को भी अगर ये चाहिए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ, इसमें सारा कंटेंट ऑलरेडी रिटन है, आप इसको बस देख के समझ सकते हो, रीड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट्स, मतलब इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जिनको भी ये चाहिए, ठीक है, वो एक बार आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर मुझे वो पीपीटी दे दो। 34130965 2। ठीक है। इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप पे आप हाई मैसेज भेजकर लिख देना कि सर मुझे पूरा का पूरा जो है ना वो पीडीएफ चाहिए, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए सारी चीज़ें और समझने में। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि फिर आप लोगों को क्लियर नहीं होता, बट अभी तक तो आप लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख लिया है इसका, तो मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, तो आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हो और आपको सारी चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है और क्या क्या अभी हम लोगों को और सीखना बाकी है। तो मैंने मैसेज डाल दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें सिखाया है ये सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? जी सर। एक बार सब लोग क्लियर? ठीक है। ओके, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, और जो भी चीज़ें बताऊंगा उसको नोट डाउन करना। अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस था। मतलब टेक्निकल एनालिसिस बोले तो चार्ट, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें आपने सीखा। कल हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। यहाँ पे हम थोड़ा माइंडसेट के बारे में देखेंगे, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको कैसे डील करेंगे, फियर, ग्रीड, ठीक है, फोमो, डाउट, एंजाइटी, ये सब चीज़ों को, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, ये सब चीज़ों को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ें एक दो दिन में ठीक नहीं होगी। ओके, इसमें आपको प्रॉपर एक टाइम देना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा इसके साथ, फिर जाकर वो आपकी थोड़ी ठीक होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। पहला, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिर होता क्या है। दूसरा, उससे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और उसके बाद एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सीखेंगे कि एग्जैक्टली हम उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस किस चीज़ों को फॉलो करके हम अपने साइकोलॉजी को अपनी कंट्रोल में, अपने माइंडसेट को अपनी कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स।
मतलब एक सिंपल सा मतलब हुआ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इसके अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स से इंक्लूड होती है। यहाँ पे कैंडल्स, चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर जो आपकी इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो इंक्लूडेड है। ओके, अब इसमें कौन कौन से वैसे होते हैं, मतलब कौन कौन से इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं। तो इसमें आपको फियर होगा, फियर मतलब डर। इसके अंदर आपको लालच होगा, लालच मीन्स आप थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे। आपको थोड़ा नर्वसनेस होगा, एंजाइटी। तो ये सब क्या है, ये सब एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो हर एक नॉर्मल इंसान के अंदर होता है। ठीक है, बट किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर बहुत कम होता है, किसी के अंदर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने इमोशंस एंड अपने फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अगर आप इमोशंस एंड फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए ट्रेड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से अपने इमोशंस एंड अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो हम लोग को वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि किस किस स्टेप को फॉलो कर कर हम अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब आप उस रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो आप सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक अपने कंट्रोल में ले आओगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू फुल्ली मास्टर। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी हम लोग ट्रेड करते हैं, इसको साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए, मतलब ये समझो कि इतना आसान नहीं है कि एक दिन दो दिन के लेक्चर आपने देख लिया और आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, तब जाकर आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जब तक आप इसमें टाइम नहीं दोगे आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में भी हमने क्या सीखा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हमारी इमोशंस एंड हमारी फीलिंग्स इंक्लूडेड होती है। उसमें हमारे कौन कौन से इमोशंस होते हैं, फियर होते हैं, ग्रीड होते हैं, नर्वसनेस होते हैं। इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको आप मतलब ठीक कैसे कर सकते हो, इसको ठीक करने के लिए आपको अपने इमोशंस को मैनेज करके चलना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इमोशंस को मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, क्या बोला, फियर, डर, लालच, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सारे के सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स है जो एक नॉर्मल ट्रेडर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ट्रेडिंग लाइफ में। ओके, क्या है, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ऑल आर ऑल टिपिकल इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्रेडर्स। ओके, मतलब ये सारे इमोशन एंड फीलिंग्स है जो एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर ये सब फीलिंग्स नहीं आ रही, इसका मतलब कि आपके अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, आपको वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको होता है। जब आप थोड़ा टाइम बिता दोगे, सीखना समझ जाओगे आप सारी चीज़ें, तब जाकर वो आपका पूरा का पूरा इमोशंस, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ग्रीड, फियर सब आपके कंट्रोल में आएगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपको फोमो को भी समझना पड़ेगा। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओके, फियर ऑफ मिसिंग आउट को जो है ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ जो हमारे नॉर्मल होता है। इस आप चार्ट को ध्यान से देखना है किस तरीके से ये हमारा एक फोमो ट्रेडर्स का क्या लाइफ होता है, एक फोमो ट्रेडर्स क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और किस चीज़ को ये रिपीट करता है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे बाई करते हो। ओके, मतलब अब आपको लगा क्या यहाँ पे आप बाई किया, तो आपको यहाँ पे बाई करने के रीज़न क्या है ना, आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, आपको यहाँ पे लालच आएगा कि मार्केट यार ऊपर की तरफ जा रहा है। जब कभी भी दो तीन ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा हाँ, मार्केट तो अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, ग्रीन कैंडल दो तीन बन गया, अब हम यहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मली बाई करेंगे। ओके, जैसे आप बाई करते हो वहीं से मार्केट क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। अब जब नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे फियर, डर लगेगा कि यार मुझे लॉस होगा। तो उस फियर एंजाइटी के चक्कर में आकर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने पोजीशन को सेल कर दोगे। तो जो आपने यहाँ पे बाई किया वो आप यहाँ पे क्या करोगे, वो आप यहाँ पे सेल करोगे। तो अगर मान लो 100 रुपये भी बाई किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया 80 पे, तो 20 रुपये का आपको यहाँ पे नुकसान हो गया। तो आप यहाँ पे 20 रुपये का नुकसान ले लोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मार्केट अगेन धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, अगेन यहाँ पे बाई करोगे। और ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, ये एक फोमो ट्रेडर के लाइफ में रिपीट होता रहता है। उनको लगता है, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको हमेशा लगता है कि अभी जो अगला मूव आने वाला है ना वो मेरे से मिस हो जाएगा, इसलिए वो ट्रेड में एंट्री करते हैं और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। तो आपको बस यहाँ पे फोमो को समझना पड़ेगा। अब इसका हम लोग जब ट्रेड करेंगे ना, तो इसका एग्जैक्टली रिवर्स ट्रेड करेंगे। हमें कभी भी हमें कभी भी टॉप पे बाई नहीं करना,
हमें हमेशा बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे सेल करना है। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना है, बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे सेल करना है। तो इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं वो हमारा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड हार्मोनिक के पैटर्न्स। उसकी खास बात ये होती है कि वो आपको हमेशा बॉटम पे बाई करवाता है और वो आपको हमेशा टॉप पे सेल करवाता है। जब मैं कल आपको हाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊँगा, तब आपको ये चीज़ और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी कि हम कैसे टॉप पे बाई कर सकते हैं और बॉटम पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। फॉर्मो ट्रेडर्स, जो नॉर्मल ट्रेडर्स, जो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो हमेशा ट्राई करेंगे टॉप पे बाई करने का। 2-4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर वो बाई करने की कोशिश करते हैं और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है और फिर यहाँ पे उनको लॉस होता है, वो यहाँ पे अपना लॉस बुक करते हैं। फिर अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा फिर वो टॉप पे बाई करेंगे। बट हमें इसका एग्जैक्ट रिवर्स काम करना है। हमें क्या करना है, एग्जैक्टली बॉटम पे बाई करना है और टॉप पे हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा रूल है, हमें इस रूल्स को हमेशा फॉलो करने हैं। हमेशा मतलब हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन ट्रेड किए, 2 दिन ट्रेड किए, 3 दिन ट्रेड हो गया, लॉस हो गया, उसके बाद हम चेंज ही कर दिए, अब हम उस पर ट्रेड ही नहीं आगे कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इस प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तब हमारे को यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा। अगर हमें 3-4 दिन लॉस हो गया, उसके बाद हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उसको सीखने का। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ एटलीस्ट 6 मंथ तक फॉलो करो, तब जाकर आपको उसमें एग्जैक्ट रिटर्न मिलेगा या आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी क्या एक्यूरेसी है। जब मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताऊंगा तो आपको वहाँ पे पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और वो सीखने के बाद उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो हमारा अगला टॉपिक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मल हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना है। तो आई होप अभी आपको ये फोमो ट्रेडर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, फोमो का मतलब आ गया होगा क्लियर, कि फोमो का एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाई करते हैं, नीचे आता है, हम यहाँ पे सेल करते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमेशा बॉटम पे, मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो हमेशा हमें बॉटम पे बाई करना है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पे टॉप पे हमेशा सेल करना है। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, अभी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सीखा। बेसिक चीज़ें क्या क्या सीखा, कि हमारे को अपने इमोशंस को मैनेज करके चलना है। इमोशंस में कौन कौन से इमोशंस होते हैं, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट कब होता है, जब 2-4 कैंडल ऊपर की तरफ जाता है तब हमें एक्साइटमेंट होता है, हम वहाँ पे बाई कर लेते हैं। फियर कब आता है, जब वहाँ से बाई करने के बाद मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ जाता है तो हमें डर लगता है, तो हम अपना वहाँ पे पोजीशन को बेच देते हैं। ग्रीड कब आता है, जब आपने कोई बाई कर लिया, अब वहाँ पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अब आपको लगता है यार 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मुझे 600 का प्रॉफिट लेना। फिर वहाँ पे आप अपने पोजीशन को क्या करते हो, थोड़ा होल्ड करते हो, लालच आता है आपके अंदर कि थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है तो आपको वो भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो ये सब जो हमारे इमोशंस है, फीलिंग्स है, सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है, मतलब हर एक इंसान के अंदर होती है। जितने ट्रेडर्स है हर एक इंसान के अंदर होती है, ये आप क्लियर कर लो। बट किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर बहुत कम होती है, किसी के अंदर नॉर्मल होती है। तो हमें एकदम ख़त्म आप कर ही नहीं पाओगे इसको, एकदम ख़त्म पॉसिबल ही नहीं है एकदम ख़त्म करना। ओके, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा हमेशा फीलिंग्स, इमोशंस आएंगे ही आएंगे। इंपॉर्टेंट है कि उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो एटलीस्ट जो अभी आप 10 में से 8 ट्रेड गलत कर रहे हो, इसकी वजह से जब आप उसको सीख जाओगे तो आपकी जो वो गलती हो रही है 8, वो कम होकर आपका 5-6 पे आ जाएगी। फिर उसको आप जब कंसिस्टेंसी के साथ और फॉलो करते हो तो फिर वो गलती धीरे धीरे आपकी कम होती चली जाती है। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। फोमो का भी मतलब आ गया होगा समझ में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा क्या लगता है, हम लोग टॉप पे बाई करते हैं और बॉटम पे हम लोग सेल कर देते हैं, हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसको ठीक करने का कुछ इंपॉर्टेंट हमारा तरीका है जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बट अभी बेसिक चीज़ें सब लोगों को क्लियर हुआ, येस और नो? एक बार बताइए आप यस लोग। सर, यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, अभी हम थोड़ा एडवांस चीज़ों को सीखते हैं। ओके, एडवांस चीज़ें में क्या होती है कि अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल ट्रेडर्स मेक मिस्टेक्स, मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हर एक इंसान गलती करता है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस स्टॉक मार्केट में। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हर एक इंसान क्या गलती करता है। हो सकता है एक्सपीरियंस की वजह से उनको लॉजिक नहीं पता हो, तो उसकी वजह से उनको क्या होता है, गलती होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। पहला, जो गलती कर लिए, अब उसको वो कंटिन्यूसली रिपीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। एक होते हैं, अच्छा गलती हो गई, उस गलती से सीखना और उसको आगे रिपीट नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंडरस्टैंड द लॉजिक
behind these mistakes and don't repeat the same mistakes. ओके, इट मीन्स कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो सबसे पहले आपको उस ट्रेड का लॉजिक पता होना चाहिए। विदाउट लॉजिक आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप विदाउट लॉजिक ट्रेड कर रहे हो इट मीन्स कि आप नेक्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। नेक्ड ट्रेडिंग मतलब आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे आप चार्ट कुछ नहीं देख रहे हो, कॉल पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो, वो आपका ज़्यादा टाइम तक चलने वाला मार्केट में नहीं है। आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, बट जब उसको थोड़े लंबे टाइम पे देखोगे तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक लॉस हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि वो जो 3 4 दिन आपको लॉस हुए हैं उस लॉस के पीछे क्या गलती हो रही है उसको सीखना और ट्राई करना है कि ये गलती हमारा आगे रिपीट ना हो। तब आपके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, स्लोली स्लोली आप इम्प्रूव करोगे जब आप अपनी गलती को रिपीट करना बंद करोगे तब। ओके, तो जितने भी लोग होते हैं जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। एक्सपीरियंस की कमी से, लॉजिक ना पता होने के कारण से, नॉलेज बिना स्किल के ट्रेड्स करने की वजह से। बट इम्पॉर्टेंट है कि हम उससे सीखें और उसको समझें और उसको आगे रिपीट नहीं करें, तब जाकर हमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? इसको ठीक करने का तरीका है कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो आप क्या करो, उसका लॉजिक मेंशन करो, एग्जैक्टली क्या लॉजिक है। और जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें प्रॉफिट हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, कितने रुपए पे आपने बाई करा, कितने रुपए पे आपने सेल करा, कितने बजे आपने एंट्री करा, कितने बजे आपने एग्जिट करा, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे क्या करोगे, नोट करोगे। तब जाकर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ 2 महीने 4 महीने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप जो वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप किसको ठीक करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अभी ये सेम चीज़ मैं आपको कल भी मैंने आपको एक शीट दिखाया था, आई होप आपको याद भी होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शीट दिखाता हूँ कि कैसे पता चलता है कि हमारा यहाँ पे किस तरीके से मिस्टेक्स हो रहा है और हम उस मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। वो अभी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना। जब कोई चीज़ को आप मेंटेन करके चलते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो और क्या गलती आपको यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करना है, क्या गलती आपको नहीं करना है, किसको आप ठीक कर सकते हो, किस चीज़ को आप यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो, अब अगर हम कोई भी ट्रेड्स कर रहे हैं या कहीं पे भी ट्रेड्स पोस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए ना, पता होना चाहिए पूरे, मतलब ट्रेड्स करो नहीं करो, अगर सेटअप पे आपका ट्रेड बन रहा है तो उसका एटलीस्ट आप एक MIS बनाओ जहाँ पे आपको दिखे कि हाँ इतने तारीख को ये इंडेक्स का इतने बजे ये ट्रेड्स बना था, उसका ये टारगेट सेट हुआ था। अब वो टारगेट मिला नहीं मिला वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक मेंटेन करके चल रहे हो। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल हम दिसंबर के महीने की बात करेंगे, तो जैसे कि अब जब ये दिसंबर से यानी नवंबर से स्टार्ट किया इसको मेंटेन करना, नवंबर का है, दिसंबर का है, ये पूरा जनवरी का है, फिर पूरा फरवरी का है, फिर पूरा मार्च का है, फिर अप्रैल का है, फिर मई का। अभी समझो आगे पूरा अपडेट नहीं हुआ बट यहाँ पे है। जब ये शीट को आप पूरे ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे चीज़ क्लियर होगी। वो चीज़ क्या क्लियर होगी कि मेरे यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, ये मैंने एनालाइज किया अपने ट्रेड्स में कि जितने भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं ये मैक्सिमम ट्रेड 10 बजे से पहले वाले ट्रेड्स हैं। मतलब अगर मेरे 20 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो उस 20 में से 12 ट्रेड ऐसे निकल के आते हैं जो वो 10 बजे के पहले होते हैं। तभी मैंने आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था, आप लोगों को याद भी होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया था, वो क्या सिखाया था? बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको पूरे दिन में किस टाइम करना चाहिए? मैंने बोला था 10 बजे के बाद से लेकर 2:30 बजे तक आप ट्रेड करो, उसके बाद सिस्टम बंद कर दो। तो जब मैंने ये पूरा रिपोर्ट बनाया और उसको जब मैं एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो मेरा मैक्सिमम ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो ना, वो 2:30 बजे के बाद वाले ट्रेड्स में हो रहे हैं और 10 बजे से पहले वाले ट्रेड्स में हो रहे हैं। जिनको ये सीट चाहिए मैसेज करना, मैं आपको सीट दे दूंगा तो आपको पता चलेगा। देखो मान लो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ये वाले ट्रेड्स में, देखो ये 9:58 का ट्रेड है, ठीक है। इससे ऊपर वाला ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ 2:28 का ये ट्रेड्स है, इसमें भी स्टॉप लॉस गया। और थोड़ा ऊपर आओ, ये वाला ट्रेड्स देखो 9:36 का, इसमें भी स्टॉप लॉस गया। ये ट्रेड एक 12 बजे का है जिसमें स्टॉप लॉस गया। अब ये ट्रेड देखो, ये 1 बजे का ट्रेड है, इसमें स्टॉप लॉस गया। इसके ऊपर वाला ट्रेड्स को देखो 9:42 इसमें स्टॉप लॉस गया। और थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस ट्रेड को ध्यान से देखना, 9:41 इसमें भी एसएल गया, 9:59 इसमें भी एसएल गया, स्टॉप लॉस गया। और ट्रेड्स देखो आप, देखो ये 1800 का स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, इसमें देखो 9:39 का स्टॉप लॉस हिट। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये इसमें स्टॉप लॉस कितने बजे का ट्रेड है, 9:38 का ट्रेड्स है। और ट्रेड्स देखो आप, ठीक है। ठीक है, इधर देखना, इसमें स्टॉप लॉस गया
कितने बजे का ट्रेड है? 10 बजे का। इसके नीचे वाले ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं, इसके ऊपर वाला, ये वाला ट्रेड्स कितने बजे का? 10 बजे का। इसके ऊपर वाले में भी स्टॉप लॉस हुआ, कितने बजे का ट्रेड है? 9:40 का। इसके ऊपर वाले में देखते हैं, और ये इसमें स्टॉप लॉस हिट गया, 9:33 का ट्रेड है। मतलब आपको क्लियर हो जाएगा एक चीज़ कि हमारे जो मैक्स, देखो इसमें स्टॉप लॉस गया, कितने बजे का ट्रेड है? 2:34 का। ये चीज़ मुझे कब पता चला? ये चीज़ मुझे पता चला जब मैं पूरा का पूरा ये एक्सेल से, देखो इसमें ये पूरे टारगेट आए हैं ना, ये पूरे टारगेट हिट हुए ना। आप देखो कितने बजे का ट्रेड है? 10:25, 146, 12:07, 12:58, 11:33। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स में टारगेट हिट होते हैं, मतलब जो 10 बजे के बाद वाले ट्रेड्स होते हैं। अब देखो इसमें सारे ट्रेड्स में हमारे टारगेट हिट हुए ना। अब इसमें देखो मैक्सिमम ट्रेड 10:31, 1:45, 10:34, 11:50, 1:20। कैच कर पा रहे हो चीज़ों को कि किस तरीके से काम हो रहा? मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। चलो मार्च महीने में देखो, ये स्टॉप लॉस 9:42 का। चलो एक ट्रेड हमारे क्या 1 बजे का, ऐसे कोई बात नहीं। 9:36 वाला ये स्टॉप लॉस गया, ये देखो इसमें स्टॉप लॉस 2:28, 1500 का स्टॉप लॉस गया। इसके बाद फिर दूसरा ट्रेड 9:58 का, इसमें क्या हुआ? स्टॉप लॉस गया। इसके बाद देखो सारे ट्रेड्स में टारगेट आए ना। अब इस सारे ट्रेड्स में जो टारगेट आए हैं, इसके ट्रेड्स के टाइमिंग को देखो, 10:30, 10:17, 1:34, 10:01, 10:36, 12:30, 9:55, 10:43, 11:35, 10:15, 1:54, सारे ट्रेड्स में टारगेट आ गए। उसके बाद एक एसएल चला गया, कितने बजे का ट्रेड था? 9:39 का। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ें जब एक बार मेंटेन करना स्टार्ट करते हो तो एग्जैक्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि आप यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो ये मुझे पता चला, तभी जाकर मैंने ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा था कि जब हम 10 बजे से पहले कोई ट्रेड्स करते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई ब्लाइंडली चीज़ें नहीं है, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल किया हुआ, उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन किया गया मैंने। अब उसका मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है। अब अगर कोई बोलेगा कि ये ट्रेड्स आप मुझे दिखाओ, ईच एंड एवरी ट्रेड्स मैं आपको दिखा सकता हूँ एग्जैक्ट इसी टाइम के हिसाब से। जो आप रैंडम ट्रेड उठा के बोलोगे ना, मैं आपको रैंडम ट्रेड्स दिखा सकता हूँ, जो ट्रेड्स आप बोलोगे। बाकी ये एक हमारा सेकेंडरी टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है जो चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, मतलब जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, सबसे पहले उसको नोट डाउन करना और उसको आगे कभी रिपीट नहीं करना। ओके, तो वो चीज़ें आपको स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट देगा, फिर जाकर आप ट्रेड्स कर सकते हो। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी मैं 9 बजे से पहले ट्रेड ही नहीं करता हूँ, अभी भी मैं ट्रेड्स करता हूँ। मतलब एक इंसान के अंदर होती है, वो एक दिन, 2 दिन, 1 साल में ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने कितने दिनों का मेरे पास ये रिपोर्ट है, नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने का रिपोर्ट है। तो 8 महीने में मुझे एक दिक्कत तो पता चल गई ना अपनी, मुझे एक मिस्टेक्स पता चली कि मैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहा हूँ। जब वो चीज़ मुझे पता चली तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 10 बजे से पहले ट्रेड में एंट्री ना करूँ। मैं अभी भी करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा, कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि गलती हमें पता चली तो मैं उसको स्लोली 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 इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, तो आप सही क्या करोगे? आप खुद सोचो। ओके, तो हमें एग्जैक्ट हमारी गलती एक बार पता चल जाएगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और गलती तब पता चलती है जब आप उसको मेंटेन करते हो। मेंटेन कैसे करोगे? आपको पूरा एक डेटा बनाना पड़ेगा, जिसको हम ट्रेडिंग जर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल में पूरा का पूरा आपका लॉजिक होगा, एंट्री टाइमिंग होगा, एग्जिट टाइमिंग होगा, लॉस प्रॉफिट, हर एक चीज़ जब वहाँ पे आप मेंशन करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको वो चीज़ें को अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ओके, आई होप अभी आपको ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग लाइफ में। ठीक है, तो इसको आप लोग हमेशा फॉलो करना और हमेशा कोशिश करना कुछ ना कुछ चीज़ लर्निंग करने की। बट इंपॉर्टेंट है, जो आप स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो बस उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांस ट्रेडिंग में ही थोड़ा सा किस तरीके से हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमारा है अपने लालच को कम करके। ठीक है, जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है सारे लोगों के अंदर, वो है लालच। वो हर एक इंसान के अंदर होता है, तो हमें लालच नहीं करना है। लालच मतलब आप लालच कैसे नहीं करोगे? लालच नहीं करने का रीज़न है कि आपको पता होना चाहिए कि हम एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ओके, जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगा और जब वो आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो वहाँ पे आपकी लालच जो है ना वो कम हो जाएगा। लालच इंसान के अंदर तब आता है जब उनको पता ही नहीं है कि मार्केट, इस ट्रेड में मार्केट मुझे कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट देने वाला है। और जब आपको पता नहीं होता है तो आप वहाँ पे 200 लेने की ट्राई करोगे, 500 लेने की ट्राई करोगे, 1000 लेने की ट्राई करोगे। आपको मिल सकता है, कभी होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिले। लेकिन जब आपको पता है कि इस ट्रेड में मुझे 50 पॉइंट मिलेगा और 50 पॉइंट मार्केट ने सराफी से दे दिया, तो वहाँ पे आप वहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लो।
तो वो चीज़ आपके आपके लालच को कम करेगी जब आप अपना एक सेटअप बनाओगे। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, मतलब थोड़ा और डीप समझते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो। क्लियर हुआ थोड़ा सा आप लोगों को, बेसिक से एडवांस? Yes, sir. सर Yes, sir. ओके ठीक है। अब थोड़ा सा हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट का जो बेनिफिट है तो वो एंडलेस है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग लाइफ में। आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप उसमें थोड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। बट आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे सही होगा? उसको सही करने का तरीका है कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट प्री डिफाइन होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड में आप कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस और कितने पॉइंट का टारगेट लेने वाले हो। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो आप वहाँ पे ब्लंडर करोगे, आप अपने कैपिटल को भी ज़ीरो करोगे। ओके, अब फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका कोई भी ट्रेड में आपने एंट्री करा, उसमें आपका टारगेट है 50 पॉइंट का और उसमें आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का। तो अब आपका जो माइंड है और आपका जो दिमाग है वो प्रिपेयर है उस चीज़ को एग्री करने के लिए कि हम इसमें 50 पॉइंट का लॉस करने वाले हैं और इसमें हम अगर टारगेट हिट करते हैं तो हम 50 पॉइंट का प्रॉफिट करने वाले हैं। अब मार्केट दो ही चीज़ करेगा, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो आपका टारगेट हिट करेगा, इसके अलावा आप मार्केट कुछ और कर नहीं सकते हैं। तो जब टारगेट आ जाए 50 पॉइंट का तो वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, और या जब स्टॉप लॉस आ जाए तो आप वहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं और आपके माइंड को प्रिपेयर ही नहीं है, आपके माइंड को पता ही नहीं कि हमें इसमें कितना लॉस हो सकता है, तो आप हमेशा डरे हुए रहोगे। डरे हुए इन द सेंस कि आपको हमेशा डर लगेगा कि यार इसमें लॉस ना हो जाए, इसमें लॉस ना हो जाए, इसमें लॉस ना हो जाए। ओके, वो डर क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका लॉस आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है कि इसमें मेरे को 500 का भी लॉस हो सकता है, 5000 का भी लॉस हो सकता है, इस वजह से आपको वहाँ पे डर लगता है। बट डर को ख़त्म करने का तरीका, पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के रखो। अब जब आपने कोई भी प्रीमियम बाई कर लिया, उसमें आपने स्टॉप लॉस सेट कर दिया भाई 50 पॉइंट का, तो आपका माइंड प्रिपेयर है कि इसमें मेरा जो लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो लॉस हो सकता है वो 750 रुपये का होगा। तो अब आपका माइंड प्रिपेयर है कि इसका लॉस मुझे 750 रुपये का ही होगा, तो अब आपको उतना टेंशन नहीं होगा और आपको उतना डर भी नहीं लगेगा कि मार्केट किधर भी जाए, मार्केट टारगेट जाए या नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दे, कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा 750 का लॉस होगा, लेकिन टारगेट हिट करेगा तो 750 का प्रॉफिट भी होगा। तो ये माइंड आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, तब जाकर वहाँ पे आप अपने फियर को कम कर पाओगे। मैंने अभी बताया ना कि आप लोगों के जो अंदर इमोशंस है, ग्रीड, ग्रीड को कम करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। तरीका बस यही है कि जो आपका टारगेट सेट है, आपका टारगेट अगर 50 पॉइंट का है तो 50 पॉइंट पे एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। अगर आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते हो तो फिर वहाँ पे आपको हो सकता है ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, 50 पॉइंट की जगह पे मार्केट आपको 500 पॉइंट दे दे, या नहीं तो 50 पॉइंट देने के बाद वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे। इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टाइम आपके साथ क्या हो रहा है, 50 पॉइंट देने के बाद मार्केट 500 पॉइंट दे रहा है, और या नहीं तो 50 पॉइंट देने के बाद मार्केट नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। जब मार्केट मैक्सिमम टाइम 50 पॉइंट देने के बाद स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो भाई आप 50 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करो। लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम 50 पॉइंट देने के बाद मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप 50 पॉइंट पे प्रॉफिट ही मत बुक करो, आप 500 पॉइंट का प्रॉफिट लो। क्लियर? तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारा कितना लॉस होने वाला है और हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो फिर यहाँ पे आप हमेशा डरे हुए रहोगे, आपको यहाँ पे गलती लगेगा, आप हमेशा यहाँ पे लॉसेस बड़े बड़े करोगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये टारगेट और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे को कैपिटल सेव करने में। अगर हमारे पास कैपिटल मान लो 15,000 रुपीज़ है, ओके, और आपने कोई ट्रेड बाई कर लिया, तो मैक्सिमम टाइम जो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हैं ना वो 15,000 कैपिटल एक दिन में कमा देंगे। लेकिन जो स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं, आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। मार्केट में सर्वाइव करना इन द सेंस कि मार्केट में आप टिके रहोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आप लगातार ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लॉसेज भी होंगे तो 750, 750, 750, 750 करके लॉसेज होंगे, और उसमें आपको टारगेट भी हिट होंगे, स्टॉप लॉसेज भी हिट होंगे। बट वहाँ पे आपको क्या होगा कि आप मार्केट में टिके रहोगे, आप मार्केट के साथ ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते रहोगे, आपको लर्निंग मिलती रहेगी। तो जब आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन आपने क्या करा? ब्लंडर करा है, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, एक ही दिन में कैपिटल ज़ीरो। फिर आप बोलोगे कि यार मार्केट ही बेकार है, मेरे को तो ट्रेड ही, मतलब मार्केट तो हमेशा लॉस ही कर देता, मुझे तो ट्रेड ही नहीं करना है।
तो वो फिर वहाँ पे आप एक तो गलती कर रहे हो, उसके बाद आप मार्केट को गलत बोल रहे हो। मार्केट हमेशा सही होता है, गलत हम होते हैं। ठीक है, मार्केट कभी गलत नहीं हो सकता, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमेशा गलत कौन होता है? हम गलत होते हैं। हम आप ट्रेडर्स जो होते हैं वो गलत होते हैं, मार्केट हमेशा अपने हिसाब से सही होता है। तो आई होप अभी आपको ये टारगेट और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और इसमें अगर हम डीप जाएंगे और साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन साइज का मतलब होता है कि जो हम ट्रेड बाई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी वो हमेशा हमें को इक्वल रखना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, मान लो कि आज आपने एक ट्रेड किया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, कोई भी XYZ सेटअप पे। कल आपने ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हो गया। परसों दिन आपने ट्रेड करा, आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको क्या लगेगा, वाह क्या स्ट्रेटेजी मैंने सीखा है, मेरे को यार 3 दिन बैक टू बैक प्रॉफिट हो गया है। अब एक लॉट की जगह पे मैं 10 लॉट बाई करूँगा। आपने खूब मज़े में 10 लॉट डाल दिया, अगला ही ट्रेड में ऐसे चला गया। तो आपने पिछले 3 ट्रेड में जितना प्रॉफिट कमाया था सब एक ट्रेड में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि आपने अपना क्वांटिटी साइज बढ़ा दिया। और ये आपने क्वांटिटी साइज क्यों बढ़ाया? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सेकेंड, लालच के कारण, जो हमें नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी साइज है वो हमेशा हमें सेम रखना है। हमेशा मतलब लाइफ टाइम नहीं। अगर आपने 1 तारीख से ट्रेड स्टार्ट किया तो 1 तारीख को आपने एक लॉट में ट्रेड बाई किया, तो ट्राई करो 1 से लेकर 30 तारीख तक पूरे महीने सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करो। जब आप पूरे महीने एक लॉट में ट्रेड करोगे तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट हो तो फिर वहाँ पे आप क्या करो, लॉट साइज अपना अपने रिजल्ट के हिसाब से लॉट साइज को बढ़ाना है तो बढ़ा दो, एक की जगह पे 2 कर दो। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने 2 लॉट से स्टार्ट किया तो फिर पूरे महीने आपको 2 लॉट में ही ट्रेड करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आपने 5 लॉट से स्टार्ट किया ट्रेड करना। ठीक है, 5 लॉट से आपने क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस, सेकेंड ट्रेड स्टॉप लॉस, थर्ड ट्रेड स्टॉप लॉस। तो आपको 5 लॉट में लगातार 3 ट्रेड में क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अरे यार बोले यार बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, मैं नहीं कर सकता यार, अब मैं क्या करता हूँ, एक लॉट में आता हूँ। आप एक लॉट कर दिए, अगला ही ट्रेड में टारगेट हिट हो गया, तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना होगा, 750 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन आपने पिछले 3 ट्रेड में कमाए कितने, 5000 रुपये। तो आप बोलोगे अरे यार मैंने 3 ट्रेड में कमा दिया 5000 रुपये और एक ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ 1000 रुपये, ये तो मैंने क्या कर दिया। तो वहाँ पे आपने गलती करा कि आपको बहुत डर लग गया, प्लस आप अपने पोजीशन साइज को नहीं समझ पाए, आपने वहाँ पे पोजीशन साइज को अपना कम कर दिया, इसकी वजह से हुआ। लेकिन अगर आप वहाँ पे अपना 5 लॉट रखते तो फिर वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी उस लेवल का होता, 3000, 2500, 3500, 4000 का प्रॉफिट होता है, जितने पॉइंट्स का भी आपको टारगेट मिलता। तो आपको पता चलता है कि हाँ क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो आपको पोजीशन साइज हमेशा सेम रखना है अपने सारे ट्रेड्स में। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ये सब चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे जितने भी देखोगे ना, ये नवंबर का ना साफ साफ लिखा हुआ गया, ट्रेड ओनली विथ 2 लॉट। नीचे देखो, दिसंबर ट्रेड ओनली विथ 2 लॉट, जनवरी ट्रेड ओनली विथ 2 लॉट, फेबररी कहाँ गया, फेबररी ट्रेड ओनली विथ 2 लॉट। और यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन किया हुआ है, ये सारे के सारे कैलकुलेशन 2 लॉट में किया गया है, सारे कैलकुलेशन 2 लॉट में किया गया है। ठीक है, फेबररी मतलब आपको बस पॉइंट है, यहाँ पे जितने कैलकुलेशन है ये सारे के सारे कैलकुलेशन 2 लॉट में किए गए हैं। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमारा पोजीशन साइज सेम होना चाहिए सारे के सारे ट्रेड्स में। अगर हमारा पोजीशन साइज सेम नहीं है तो फिर हम एक एंड रिजल्ट पे नहीं पहुँच पाएंगे कभी भी। हमें पता नहीं चलेगा कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिकॉज आपका पोजीशन साइज ही गलत है। और जब लॉस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा पा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे आपको कोई चीज़ की आइडिया नहीं मिलेगी। तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना है। पहला, हर एक ट्रेड में ट्रेड एंट्री करने से पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट अगर ना भी पता हो तो स्टॉप लॉस तो भाई आपको पता ही होना चाहिए। जब आपका स्टॉप लॉस पता होगा आपको तो आपको लॉसेज कम होंगे। ओके, इसको अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को बताऊं, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आप किसी एक ऊंचाई वाले जगह पे खड़े हो। ओके, और आपको पता नहीं है कि नीचे कितना गहरा है, तो आप वहाँ पे कूदने से पहले 10 बार सोचोगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कितना गहरा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा गहरा हो, अगर आप गिरे तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। हो सकता है बहुत कम गहरा हो, अगर आप कूद भी जाओगे तो आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको पता हो जाएगा कि
अरे यार ज़्यादा गहरा नहीं है, छोटा सा ही है, मतलब अगर मैं कूद भी गया तो मुझे कुछ होगा नहीं, तो आप आंख बंद करके कूद जाओगे। बिकॉज आपके माइंड प्रिपेयर है, आपको पता है कि यहाँ पे कितना गड्ढा है, हमें कितना लॉस हो सकता है, तो आप इसलिए कूद जाओगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना हो सकता है इस ट्रेड में। जब हमें वो पता होगा तो हमारा माइंड प्रिपेयर है, हमारे माइंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि कितना गड्ढा है और वहाँ पे आप बिना सोचे समझे कूद गए, पता चला कि यार बहुत गहरा था, हाथ पैर टूट गया, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। हमें यहाँ पे हमेशा क्या फॉलो करना है कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें टारगेट हमें पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें पता होना चाहिए, और हमारे माइंड उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखता है ताकि अब हमारे माइंड पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े उसके लॉसेज से या उसके प्रॉफिट से। ओके, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा फॉलो करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है हमारा आपका पोजिशन साइज सेम होना चाहिए सारे के सारे ट्रेड्स में। जब आप सारे के सारे ट्रेड्स में अपना पोजीशन साइज सेम रखते हो तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, और एज अ बिगनर स्टार्टिंग में हमेशा ट्राई करना है एक लॉट में ही ट्रेड करना। एक लॉट में कम से कम 6-8 महीने ट्रेड करने के बाद फिर आप अपना लॉट साइज को 1 से 2 कीजिए, 2 से 4 कीजिए, 10 से फिर 10-20 वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट पहले आपको एक लॉट में ही करना है। ओके, आई होप अभी आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम अपने किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमें क्या करना होता है कि अपने मनी को मैनेज करके चलना है। आपका मैनेज मनी जो है ना ऑटोमेटिक मैनेज होगा, जो प्रोसेस मैं आपको बताई हूँ जब आप उसको फॉलो करके चलोगे तो। प्रोसेस क्या है? स्टॉप लॉस लगा के रखना। स्टॉप लॉस लगा के रखना इन द सेंस कि हर एक ट्रेड में पता होना चाहिए कितना लॉस हो, और कोशिश करना है कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट सारे के सारे ट्रेड्स में सेम हो। तो वैसा सेटअप क्या हो सकता है? वैसा सेटअप हमारा हो सकता है जब हम चार्ट पे ट्रेड्स करेंगे, हो सकता है कभी कभी वो डिफरेंट भी हो, कभी 70 पॉइंट का, कभी 80 पॉइंट का, कभी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, कभी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है। बट वो चीज़ हमें पता होना चाहिए जब हम चार्ट को एनालाइज करते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ बन रहा है, हमारा एग्जिट कहाँ बन रहा है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, हमारा टारगेट कहाँ बन रहा है। जब हम वो चीज़ों को चार्ट पे देखेंगे तो हमको वहाँ पे वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये हमारा पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम था। यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, कैंडल्स, फिबोनाची, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम अपने माइंड के साथ गेम खेल रहे हैं, हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया प्योर प्रैक्टिकल, आप इसको 1 महीने बस फॉलो करके देखो। अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है फिर आप आकर कहना कि सर मैंने आपको क्लास अटेंड किया था, 1 घंटे मैंने दिया भी था, बट मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। ओके, फिर मैं अपने अंदर कुछ इंप्रूव करूँगा। हो सकता है कि मैं कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ, बट वो चीज़ पॉसिबल तभी है जब आप उसको फॉलो करोगे। ओके, आई होप अभी आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट आप लोग पहले मुझे ये क्लियर कर दो कि जो भी चीज़ें मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये सब लोगों को क्लियर हुआ? हाँ जी सर सर, ये क्लियर हुआ। आप हमको स्टॉप लॉस और उसके बारे में वीडियो बना के डालने वाले थे, अरे उसका क्या हुआ? मिस्टेक हो गया, बना नहीं पाया। कल कल एक काम करो यार, कल मॉर्निंग में जो है ना मुझे कोई बंदा इसमें से कोई भी एक मैसेज डाल देना कि सर स्टॉप लॉस का वीडियो बना दो। 6 मार्केट ओपन होने के बाद जो है ना फिर माइंड से स्किप हो जाता है वो सब ओके चीज़ें। ठीक है, ओके ओके आप खुद मेरे को धर्मेंद्र जी है ना प्लीज़ एक मैसेज डाल देना ताकि मैं स्टॉप लॉस का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अभी मैं बात कर रहा जी हूँ सर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ओके। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड सब लोगों को क्लियर हुआ? इसमें किन्हीं का कोई डाउट, यस और नो? प्लीज़ बताइए जल्दी से। नो सर, नो डाउट सर। मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई? हाँ, सब लोगों को क्लियर हो गई क्या? यस सर, यस सर। ये तो सभी को है सर, लेकिन रिपीटेड मिस्टेक कोई अवॉइड कर सकते। ठीक है, ओके ओके, आई होप अभी आप लोगों को जब सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई है तो ठीक है, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और कल हम लोग सीखेंगे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो लेक्चर आप लोग कल से मिस मत करना। कल से जो भी लेक्चर्स होंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे और वहाँ पे प्योर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट सर।